लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनावी समर जारी है और ऐसे में आगरा छावनी सीट से जो प्रत्याशी हैं वो थर्ड जेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। हमारे साथ हैं राधिका किन्नर। बात करते हैं कि क्या उनके पास विजन है और कैसे वो अपनी जनता को अपने पाले में खींच पाएंगी। राधिका जी, लोकतंत्र सबको अधिकार देता है चुनाव लड़ने का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या वो किन्नर कम्युनिटी से हो, किसी से भी हो। किस तरह से देख रही हैं इलेक्शन? प्रचार शुरू कर दिया होगा ना? हाँ जी, मैंने प्रचार शुरू कर दिया और जन जन तक घर घर तक जा रही हूँ। जिस तरीके से मैं आम आदमी के घर घर आवाज़ बनकर जा रही हूँ और उनके सामने समर्थन कर रही हूँ। मैं पैर छूने भी जाती हूँ तो समाज मुझे पैर नहीं छुलवाता है। उन्होंने कहा कि राधिका, हम आप पर विश्वास है कि आदमी बेवफा हो जाएगा, औरत बेवफा हो जाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है किन्नर कभी बेवफा नहीं होती है। किन्नर तो कहते हैं कि जब कोई घर में खुशियाँ आती हैं तब सबसे पहले उन खुशियों को बांटने के लिए किन्नर ही घर पहुँचते हैं। वैसे समाज ने मुझे डिग्री तो दी है, छक्का हीड़ा हीड़ा, लेकिन मैं समाज को इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक परिवार से समेट कर रखती हूँ। अपने समाज को जो आम आदमी है उनको समेट कर रखती हूँ, फिर भी हम नज़रअंदाज करते हैं इन बातों को और चली आती हूँ, खुशियों की आस लगा कर रखती हूँ। क्या लग रहा है इस बार? आज चूंकि आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है, आप आई हुई हैं, तो क्या हो गया आपका? कोई कमी तो नहीं निकली? आज मैं खुशी है निर्वाचन अधिकारियों को और जितने भी सम्मानित मीडिया को, आज उन्होंने मेरी पहली जीत दर्ज की है। आज मैं किन्नर समाज आगरा की पहली किन्नर हूँ जिन्होंने पहली जीत हासिल करी है और दूसरी आप लोगों के सामने 10 मार्च को नतीजा आप लोगों के सामने आएगा। एक सवाल ये भी है, देखिए आगरा की बात की जाए, आगरा में 34,61,000 से ज़्यादा मतदाता हैं और उसमें आपकी कम्युनिटी की संख्या है 143। तो इतना बहुत कहा जाए नगण्य है, ना के बराबर है। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह से उसके अलावा आपकी कम्युनिटी के अलावा और कौन कौन लोग वोट देने जा रहे हैं? पहला महत्वपूर्ण तो ये है कि जब तक हम समाज की जरूरत नहीं बनेगी, समाज हमें स्वीकार कब करेगा? जब तक हम समाज की जरूरत बनेगी जब तो समाज स्वीकार करेगा। और जन जन की यही पुकार है राधिका भाई इस बार है। और लोगों के जो सरकारी टैक्स है और जो GST खाने पीने के पदार्थों पर जो जातिवाद की राजनीति होती आ रही है, लेकिन इस विधानसभा अगर मैं जीतती हूँ उस आम आदमी की बातें रखने का प्रयास करूंगी। इन सरकारी टैक्सों पर राहत मांग करूंगी, आर्थिक आधार पर, जाति आधार पर नहीं। और मैं जाति आधार पर वोट नहीं मांग रही हूँ, एक इंसानियत आधार पर मांग रही हूँ, क्योंकि मैं एक समाज की वो मिट्टी हूँ जो सदियों से पिछड़ी हुई हूँ और मेरे को जाति धर्म नहीं है। क्योंकि सभी आपको लगता है कि अगर आप को जनता चुनकर भेजती है तो आपकी जो कम्युनिटी है, किन्नर समाज है, मुख्य धारा में आएगा? आप क्या लग रहा है अब आपकी लड़ाई तो बड़े बड़े नेताओं से, GS धर्मेश मंत्री हैं, भारतेंदु हरुण BSP से वो प्रत्याशी हैं, तो कैसे लग रहा है, कैसे टिक पाएंगे आप उनके मुकाबले? मेरे मुकाबले उस आम आदमी का वोट है ना, जो वोट बैंक की नीलामी करती हैं, कई पार्टियां अरबों खरबों में देती है, किसी का पार्टी टिकट देती है, उस आम आदमी की वोट की नीलामी होती है। उस आम आदमी वोट के जरिए से ही GS धर्मेश जैसी की रोटियां सिकती हैं। और ऐसे ऐसे तमाम वकील जज हो चुके हैं, वो समाज के लिए कभी कुछ काम नहीं किया, ना कोई विकास किया, लेकिन उसके लिए मैं आम आदमी के घर घर जा रही हूँ, उस आम आदमी के वोट के लिए कर रही हूँ और हौसले बुलंद रख रही हूँ कि आपकी एक आवाज़ है और राधिका इस छावनी विधानसभा में जाने का प्रयास करूँगी। राधिका जी, चलिए मान भी लिया है जनता आपको चुनकर भेज देती है, तो क्या रहने वाली है, क्या प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज आपकी रहेंगी पब्लिक के लिए? किस तरह से आप पब्लिक से मिलना जुलना रहेगा? किस तरह से आप जो कहा जाए ज़मीनी समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे? अगर कई पार्टी आम आदमी को, अगर मुझे कई लोगों को पार्टी दल में मेरा आम आदमी घिसा पड़ा है और उन्हें विश्वास नहीं है, तो मैं 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिखित में दे सकती हूँ। जो विधानसभा से, राज्य सरकार से जो भी मुझे सुविधा मिलेंगी मैं लिखित में शिक्षा में लगाऊंगी। उसकी राज्य सरकार से जो भी सुविधा मिलेगी मैं उसे स्वीकार नहीं करूँगी। जैसे आम आदमी की तरह जिंदगी जीता है मैं जीने का प्रयास करूँगी, क्योंकि मेरा समाज मेरा परिवार है, समाज मेरा रोजगार है और जो तन पे कपड़ा मेरा परिवार है, समाज मेरा रोजगार है। राधिका किन्नर उर्फ राधिका बाई। अब सवाल ये है कि 143 इनके थर्ड जेंडर आगरा में मतदाताओं में डिक्लेयर हैं, लेकिन विजन है इनके पास। उनका कहना है कि जो भी धनराशि मिलेगी एजुकेशन पर उसको खर्च की जाएगी। और इसके साथ ही अब देखना ये है कि जनता कैसे इनको चुनावी समर में किस तरह से एक्सेप्ट करती है। और आज नामांकन पत्रों की जाँच चल रही है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सही पाए गए हैं और अब मजबूती से आगरा जो छावनी है उस सीट से राधिका किन्नर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।